दोस्तों नमस्कार। राम मंदिर चोरी मामले में अब 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है, जबकि चंपत राय पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि चंपत राय को लेकर एक बड़ी मीटिंग होने वाली है संघ की, जिसमें ये फैसला होगा कि आगे चंपत राय का क्या भविष्य होगा, राम मंदिर में उनकी क्या भूमिका होगी या किसी तरह की कोई भी भूमिका नहीं होगी। खैर ये तो कल तय होगा, लेकिन उससे पहले वीएचपी और संघ कुछ अलग तरह का भी खेल करने में लगे हैं। खबरें ये मिल रही हैं दोस्तों कि प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ वीएचपी के एक बड़े नेता ने डीएसपी को पत्र लिखा है और पत्र में खूब शिकायत की है कि राम मंदिर में चोरी के मामले में ये जो कुछ बयान दे रही हैं, उन बयानों की जांच की जाए। आखिर ये हो क्या रहा है? और उसके अलावा केवल प्रियंका गांधी की ये बात नहीं है, कई और ऐसे विपक्षी नेता हैं जो राम मंदिर चोरी के बारे में खुल के बोल रहे थे, आरोप लगा रहे थे। उनके खिलाफ भी अब संघ के नेता और वीएचपी के नेता बातें कर रहे हैं और जो आईओ हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको कहा जा रहा है कि इन बयानों की जांच कीजिए। तो आखिर माजरा क्या है? क्या चोरी के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है? इनको खामोश करने की कोशिश की जा रही है कि चोरी के और राज ना खुले, इस पर और चर्चा ना हो? इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। चंपत राय का क्या भविष्य होता है और आखिर पुलिस के द्वारा ये किसको धमकियां दिलाने या चुप कराने की कोशिश की जा रही है, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका संतोष जी। ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है अयोध्या में और वीएचपी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, थोड़ा पहले तो डिफेंसिव थे, मतलब अब एक आक्रामक रोल में ये आगे आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये आक्रामकता की वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अंशु जी तमाम दर्शकों को नमस्कार और एक बड़ी बैठक 24 घंटे बाद जैसा कि आपने ज़िक्र किया। होना तो ये चाहिए था कि चंपत राय को तुरंत बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया जाता। होना तो ये चाहिए था कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सही, उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि विश्व हिंदू परिषद के नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, चूंकि चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी है, तो विश्व हिंदू परिषद को उनको निकाल बाहर कर देना चाहिए था। और जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हमेशा हमेशा के लिए आरएसएस से बाहर का दरवाजा दिखा देना चाहिए था, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोपाल राय हो। होना तो ये चाहिए था कि विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेता इस देश के करोड़ों राम भक्तों से हाथ जोड़कर माफी मांगते कि हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कीजिए, जो भी दोषी है उनको बख्शेंगे नहीं और हम कोई किंतु परंतु लेकिन यदि यद्यपि लगाए बिना दोषियों को सिर्फ और सिर्फ सजा दिलाने की मांग करेंगे, सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसकी बजाय विश्व हिंदू परिषद के नेता ने एक चिट्ठी लिखी है अयोध्या के डीएसपी को, जो कि आईओ है इस मामले में, और विपक्ष के बड़े-बड़े नेताओं की शिकायत की है कि भैया इन लोगों ने जो बयान दिया है, इनकी जांच की जाए। अब बड़ी अजीब सी विडंबना है कि जो भाजपाई, जो संघी, जो विश्व हिंदू परिषद ना जाने गांधी परिवार के बारे में किस-किस तरह की थ्योरी पेश करते हुए नजर आते हैं। वो उनकी जो तस्वीरें हैं जो कांग्रेस के नेताओं की, अब वो महिला कोई भी हो, उसको किस तरह से पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। और तो और लोकसभा के अंदर खड़े होके क्या-क्या कहा था निशिकांत दुबे ने, और उनको बाकायदा टीवी पर लाइव, बाद में आप कार्रवाई से निकाल दीजिए, लेकिन टीवी पर लाइव चला गया। उन लोगों की भावनाएं अब आहत हो रही है। जब जनता को जवाब देने की बारी है, तो वो कह रहे कि नहीं जी, इन्होंने इनकी जांच कीजिए। प्रियंका गांधी की जांच कीजिए, अरविंद केजरीवाल की जांच कीजिए, अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव की जांच कीजिए, संजय सिंह जो लगातार पिछले कई वर्षों से पोल खोल रहे, वो कह रहे हैं कि उनकी जांच कीजिए। ये इनकी आदत है। ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वाले अब क्या खेल खेल रहे हैं। पहले विश्व हिंदू परिषद का बता देता हूं, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बताऊंगा, और बहुत लंबा नहीं, दर्शकों से कहूंगा हम 16-17 मिनट हमारे साथ बने रहिए। एक एक करके तथ्यों को हम आपके स्क्रीन पर रखेंगे। सबसे पहला तथ्य ये देखिए अंशु जी, सबसे पहला तथ्य, विश्व हिंदू परिषद का ये पोस्ट है सोशल मीडिया पर।
फेसबुक पर। हालांकि जो लेटर है वो ट्विटर पर भी डाला है उन्होंने। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी ने जांच अधिकारी आयोग से राम जन्मभूमि मामले में सार्वजनिक आरोप लगाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य से पूछताछ करने की मांग की है। अंशु जी, ये राम मंदिर मामले में जो सार्वजनिक आरोप लगाया गया है, ये कहा गया है कि भैया इनसे पूछताछ करो। क्यों पूछताछ करो? क्योंकि इन्होंने एक सार्वजनिक आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगा दिया? कि भैया राम मंदिर में चढ़ावा में चोरी हो रही थी। क्या नहीं हो रही थी? हो रही थी। नहीं हो रही थी तो एसआईटी की जांच में तमाम तथ्य क्यों आए? इतने लोग गिरफ्तार क्यों किए गए? कैश की बरामदगी क्यों हो रही है? लगातार पुलिस रेड क्यों कर रही है? लगातार जो है वो ट्रस्ट में जाकर, अयोध्या जाकर लगातार चंपत राय से, गोपाल राव से, अनिल मिश्रा से और बाकी लोगों से पूछताछ क्यों कर रही है? हुई है ना चोरी। चोरी हुई है, चढ़ावे की चोरी हुई है। आप ये कह रहे हैं कि भाई इन विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया, इनसे पूछताछ करो। तब पूछताछ तो मोहन भागवत से भी होनी चाहिए, दत्तात्रेय होसबोले से भी होनी चाहिए कि उन्होंने चंपत राय के नाम की सिफारिश क्यों की थी। अमित शाह से भी पूछताछ होनी चाहिए कि चंपत राय को ट्रस्ट का महासचिव किसके कहने पर बनाया। पूछताछ तो तमाम लोगों से होनी चाहिए। फिर राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए जो गए थे नरेंद्र मोदी, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। लगातार जो संघ के नेता जाते हैं उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। ये कौन सी थ्योरी है और ये क्या प्रेशर बनाया जा रहा है? क्या इन नेताओं को ये धमकाया जा रहा है कि चुप रहो, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर बोलोगे तो जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है? और क्या इस पत्र में लिखा गया है? उसमें पत्र शेयर किया था, वो पत्र भी मैं जरा दर्शकों के सामने रख देता हूं, क्योंकि दर्शकों के लिए ये जो पत्र है ये भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए ये पत्र क्या है, एक एक करके ये पत्र का पहला पेज है, आलोक कुमार जी ने लिखा है। हालांकि उन्होंने अभी तक ये नहीं लिखा पत्र यूपी के मुख्यमंत्री को या अयोध्या के डिप्टी एसपी को, जो जांच अधिकारी को, कि भैया इसमें जांच करके तुरंत दोषियों को गिरफ्तार करो। आप क्यों इस पे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? और आलोक कुमार, अंशु जी, आलोक कुमार जो है वो एडवोकेट भी है। वो जानते हैं कि पुलिस कस्टडी कब लेती है, जुडिशियल कस्टडी कब लेती है, मतलब पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस रिमांड कब लेती है, उनको सब कुछ पता है। लेकिन चूंकि फिर भी आपको खेलना है भावनाओं से, आपको संदेह उत्पन्न करना है, आपको कई तरह के खेले खेलने हैं। तो ये पहला पेज जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये आलोक कुमार, सीनियर एडवोकेट, प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद ने लिखा है आशुतोष तिवारी को, जो कि डिप्टी एसपी है अयोध्या के और जो कि आईओ भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। एफआईआर नंबर भी लिखा है 0090/2026। और इसमें क्या लिखा उन्होंने कि आपने एक एफआईआर दर्ज की है, ये पुलिस स्टेशन राम जन्मभूमि अयोध्या में, कंसर्निंग द एलिज्ड थेफ्ट। एलिज्ड मतलब कथित, अभी भी नहीं कह रहे कि चढ़ावा चोरी हुआ है, आप समझ लीजिए कि क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमें बहुत सारे बयान हमें मिले हैं जो कि वेरियस पब्लिक फिगर से आए हैं, जिसमें उन्होंने सबसे ऊपर रामगोपाल यादव को रखा है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, राज्यसभा सांसद है। रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया था कि 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला है और उसमें बहुमूल्य धातुओं का गायब होना, ये तमाम चीजें, सोना चांदी, वो उनका बयान का जिक्र किया है। फिर अरविंद केजरीवाल के बयान का जिक्र किया है, जो अरविंद केजरीवाल ने चढ़ावा चोरी में कितना अमाउंट का हुआ उसका उन्होंने कहा। और फिर संजय सिंह ने जो आरोप लगाया है, उनके आरोप का, उनके बयान का जिक्र किया गया है। और फिर इसका दूसरा पेज भी मैं दर्शकों के सामने रख देता हूं। ये दूसरा पेज भी दर्शकों के लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि क्या कहना चाहते हैं आलोक कुमार। दूसरे पेज में अंशु जी, इसमें इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान का जिक्र किया है, जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा था कि यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद करके हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेरा फेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। वो तमाम चीजें कही आलोक कुमार ने। और ये अयोध्या के डीएसपी से जो है वो इसके जांच पड़ताल की एक तरफ से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये दर्शक बता दें, हमें कमेंट करके जरूर बता दें, चढ़ावा चोरी हुई है, 10 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, 1000 रुपए की हो, 2000 रुपए की हो, और ये इस तरह के अगर तथ्यों को सामने नहीं रखा जाएगा तो पुलिस कैसे तेजी से जांच करेगी? अगर अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर ना लिखते तो क्या एसआईटी का गठन होता? ये चंपत राय और ये सब लोग तो दबा के बैठ गए थे। पैसे की बरामदगी हुई, उसको किसी लॉकर में रख दिया, सब लोग ये दबा के बैठे हुए थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कई सारे गलत तथ्य उभर रहे हैं। आप ये नहीं लिख रहे हैं चिट्ठी, आप डीएसपी को चिट्ठी ये कहते हुए नहीं लिख रहे हैं अंशु जी कि आप इसकी तेजी से जांच कीजिए, इतनी धीमी गति से जांच क्यों हो रही है? डीएसपी को ये क्यों नहीं कह रहे कि तेजी से जांच करके आरोपियों को गिरफ्तार कीजिए? आप कह रहे हैं सो एंड सो एंड सो फला 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 नेता ने बयान दिया है,
आप इनकी जांच कर लीजिए। आप सोच लीजिए कि किस तरह से ये हमारे देश के राम भक्तों की, करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। क्या करेंगे जांच करके? प्रियंका गांधी वाड्रा को जेल भेजेंगे, राम गोपाल यादव को जेल भेजेंगे, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे, संजय सिंह को जेल भेजेंगे। तो इनमें बाकी दो नाम क्यों छोड़ दिया आपने? विनय कटियार के, ब्रिजभूषण शरण सिंह के, ट्रस्ट से जुड़े जो तमाम बड़े लोग हैं, हमारे मित्र अभिषेक उपाध्याय, एक एक करके तमाम लोगों को लेकर आ रहे हैं जो कभी ना कभी उस मंदिर से जुड़े रहे थे। वो तमाम लोग अपनी बात कर रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह से डर लगता है क्या? आलोक कुमार को लिख देते ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा पहले दिन से चोरी हो रही है, इसलिए मैं अयोध्या नहीं गया। हिम्मत नहीं है ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम लिखने की, नहीं है इनकी हिम्मत और किसी के नाम लिखने की। विनय कटियार का नाम लिख देते हैं, पता लगे विनय कटियार चार बातें इनके बारे में बता देंगे। अपने लोगों का नाम नहीं लिखा आपने, जिन लोगों ने कहा, जो लोग कैमरे पे आके अभिषेक उपाध्याय के कैमरे पर आकर लगातार बातें कर रहे हैं, उनका नाम नहीं लिखा आपने। जो आईएएस अधिकारी ने जो आपको रामचरितमानस वाला जो आरोप लगाया, उनका नाम नहीं लिखा आपने। आपने पॉलिटिकल फिगर को टारगेट करने की कोशिश की, क्योंकि वही पॉलिटिकल फिगर इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और उस वजह से हिंदू आपसे पूछ रहा है कि चढ़ावा चोरी का जवाब दो, चंदा चोरी का जवाब दो। फ्लाइट में चढ़ते हैं तो गोपाल राव से पूछा गया, आगे माफ कीजिएगा अंशु जी, मैं इस तरह की चीजों को जस्टिफाई कभी नहीं करता सार्वजनिक तौर पर, लेकिन क्या गारंटी कि आलोक कुमार किसी फ्लाइट में चढ़े और लोग उनसे ना पूछे? आप इस तरह की चिट्ठी लिखकर क्या साबित करना चाहते हैं? आप चंपत राय को क्यों बचाना चाहते हैं? अगर आपको इतनी ज्यादा छवि की चिंता है तो जाइए धरना दीजिए योगी आदित्यनाथ लखनऊ में और कहिए कि योगी जी आपकी एसआईटी जांच नहीं कर रही है। 15 दिन का कहा था आपने, कहां है दूध का दूध और पानी का पानी? फिर 15 दिन आपने क्यों बढ़ा दिया? सब कुछ शीशे की तरह साफ है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये तो आलोक कुमार का स्टैंड। और इससे पहले दत्तात्रेय होसबौले ने क्या कहा था? षड्यंत्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। चंपत राय क्या षड्यंत्र रच रहे हैं? अनिल मिश्रा, गोपाल राय, चढ़ावा चोरी करने वाले कौन थे? षड्यंत्र रचने वाले लोग थे। अब जो सवाल उठा रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, वो षड्यंत्र रच रहे हैं। जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने डाका डाला, और नृपेंद्र मिश्रा के शब्दों में कहूं, जो प्रधानमंत्री मोदी के मुंह लगे करीबी अधिकारी हैं, वो तो न जाने किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आपके लिए चोरी लज्जा का सबब नहीं है, डकैती डाली गई है उससे आपको शर्म नहीं आ रही है। आप षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को कह रहे हैं कि झांसे में मत आइए क्योंकि चढ़ावा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि जहां मीटिंग कुछ घंटों बाद होने वाली है 6 तारीख को, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर फैसला होगा, उससे पहले विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये दोनों किस तरह का खेल कर रहे हैं? दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइए, आपको क्या लगता है? क्या ये इस पूरे मुद्दे को अटकाने, भटकाने और लटकाने की साजिश तो नहीं रच रहे हैं? जी अच्छु जी। जी, बिल्कुल संतोष जी, इनकी तो कोशिश ही ये है कि पूरा मामला कभी खुल ही ना पाए, जो असली मगरमच्छ है, असली दोषी हैं, वो कभी सामने ही ना आ पाए। ये तो बिल्कुल ही उल्टी गंगा बहा रहे हैं। मतलब एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना जोरी, कि जो विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं, उल्टा ही उनको धमकाने के लिए पुलिस अधिकारियों को कहा जा रहा है। आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि ये भी आरोप आ रहे हैं, तो इनकी भी बातों की जांच कर ली जाए। क्या कहा? रामगोपाल यादव ने यही कहा ना कि ये बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है, 20,000 करोड़ तक की इसमें घोटाले की बात आ सकती है। वही वही क्या कहा संजय सिंह ने? उन्होंने यही कहा कि केवल चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी की बात नहीं है, इसमें तो भूमि घोटाला और इसमें तो बहुत ज्यादा निर्माण कार्य में भी घोटाले की बात हो सकती है। यही बात अन्य लोगों ने कही। अब देखिए, प्रियंका गांधी वो विपक्ष के चेहरे हैं, वो सांसद हैं, भाई उत्तर प्रदेश के राज्य से आते हैं, उनकी भी तो अपनी जनता के प्रति कोई जवाबदेही है कि नहीं है? वो सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? विपक्ष का तो काम ही होता है सवाल उठाने का, और आप बजाय उन सवालों के जवाब देने के, जवाब से तो आप भागते हैं। और आप ये कह रहे हैं पुलिस को कि इन्हीं की जांच कीजिए, इन्हीं को आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मतलब कोई आपसे सवाल ना करे। और जो आपके अपने लोग हैं उनको आप नहीं कह पा रहे। बाबा बागेश्वर धाम तक ने कह दिया आपको कि भाई राम के नाम पर यहाँ पर चोरी हो रही है, उनका नाम आपने नहीं लिया। ये बाकी सारे जो लोग हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं और जितने भी लोग हैं, वो कह रहे हैं, उनसे भी आप कुछ नहीं कह पा रहे। मतलब हमारे घर के लोग कहें तो कोई बात नहीं, हम घर की बात घर में सुलझा लेंगे, लेकिन विपक्ष के नेता इस पर कुछ ना कहें। क्यों ना कहें? उनका तो काम ही है सवाल उठाना। तो मुझे लगता है संतोष जी, ये एक
इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। फिर वही डिवीजन की राजनीति है कि हिंदुओं को इस तरह से समझाया जा रहा है कि ये धर्म के नाम पर मंदिर में चढ़ावा को लेकर के बातों को तूल बना करके पेश कर रहे हैं। भाई हम तो जांच भी कर रहे हैं, हमने तो एसआईटी भी बिछा दी, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, पर विपक्ष इसको हमको ज्यादा बदनाम कर रहा है। यही इनकी सोच नजर आती है। कल भी क्या होगा अगर कहा जाए चंपत राय पे कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि अभी तक इस्तीफा तो स्वीकार नहीं किया गया है और जो कार्रवाई होगी वो केवल ट्रस्ट के मेंबर ही उसमें करने के लिए सक्षम है, क्योंकि वो ट्रस्ट के महासचिव थे, तो उन पर अगर कार्रवाई होनी है तो केवल ट्रस्ट के मेंबर करेंगे। और अभी तक किसी ट्रस्ट के मेंबर ने ये खुलकर नहीं कहा कि भाई चंपत राय किसी तरह इसमें जिम्मेदार है। उनको तो उल्टा कई लोगों ने क्लीन चिट दी कि भाई उनके आसपास के लोग चोर हैं, लेकिन चंपत राय तो ऐसा नहीं कर सकते, वो तो जमीन पे सोते हैं, एक रोटी खाते हैं, उनका तो परिवार नहीं। उनको तो पाक साफ बताने की कोशिश की जा रही है। तो कल क्या होगा ये भी एक देखने की बात होगी। लेकिन विपक्ष के नेताओं को, विपक्षी नेताओं को, और वो भी जो इसी प्रदेश के हैं, अपने प्रदेश के, भाई वो भी एक सांसद हैं और एक क्षेत्र की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या अपनी जनता की आवाज ना उठाएं, उनके सवाल ना उठाएं? आप तो चंदा चोरी करके खा गए, चढ़ावा चोरी करके खा गए, और अब आप इनकी आवाज दबा रहे हैं। संतोष जी ये बताइए, क्या ये सारा मामला, चूंकि 2027 में चुनाव है, मामला इतने बड़े स्तर पर उठ गया है, नागपुर से लेकर दिल्ली इसमें फंस रहा है, अब वो चाह रहे हैं कि इन नेताओं पर कोई तरह से मामले बनाए जाए, इनको चुप कराया जाए, ताकि जो बाकी लोग भी बोल रहे हैं वो भी डरकर अब चुप हो जाएं, जो पत्रकारों के चैनल में आकर बोल रहे हैं। कई लोगों ने बोला, जो दीनानाथ इंजीनियर हैं, उन्होंने अभिषेक उपाध्याय के चैनल पर बोला कि यहाँ तो बहुत पहले से चोरी हो रही थी। जो धर्म ध्वजा बनाने वाले हैं, उन्होंने कहा कि मुझे पास तक नहीं दिया गया कार्यक्रम का, और मेरे साथ भी बहुत खराब व्यवहार हुआ, और यहाँ पर सब गड़बड़ घोटाला चल रहा था। तो आप उन लोगों से तो पूछताछ नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि पुलिस और एसआईटी इन लोगों को बुलाकर पूछे कितने गवाह हैं, कितने लोग हैं। उल्टा जो बात खोल रहे हैं उनको आप धमका रहे हैं। संतोष जी, क्या, कहाँ ये ले जाना चाहते हैं इस पूरी बात को? ये डरा के, धमका के, चुप करा के क्या करना चाहते हैं? देखिए अंशु जी, अब दो नाम मैं और भूल गया। नृपेंद्र मिश्रा, जी राम मंदिर निर्माण समिति के मुखिया, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी अधिकारी, और मैं कई स्टोरी कर चुका हूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने पहला कलम चलाया था वो संविधान संशोधन का, जो नियमों में बदलाव किया था, ऑर्डिनेंस भी लेके आए थे, बाद में संसद में कानून लेके आए, वो इनके लिए चलाया था, नृपेंद्र मिश्रा के लिए। नृपेंद्र मिश्रा ने भी तो कहा था कि डकैती हुई है, और ट्रस्ट जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह काम कर रहा था। क्यों नहीं लिख दिया बीएचपी के नेता ने नृपेंद्र मिश्रा का नाम उस चिट्ठी में कि इनकी भी जांच कर लीजिए? योगी आदित्यनाथ ने भी कहा ना कि हम छोड़ेंगे नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। मतलब योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि गड़बड़ तो हुई है। क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ का नाम लिख दिया कि योगी आदित्यनाथ से भी पूछताछ कर लो? तो योगी आदित्यनाथ का नाम आप लिख नहीं पाए, नृपेंद्र मिश्रा का लिख नहीं पाए, ब्रजभूषण शरण सिंह का लिख नहीं पाए, विनय कटियार का लिख नहीं पाए। तमाम मंदिर से जुड़े लोग, मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग जो आकर कह रहे हैं अपनी बात, उनका आप लिख नहीं पाए। बड़े बड़े लोगों ने जो कहा उनका आप लिख नहीं पाए। आपने टारगेट सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को किया। क्यों न माने कि आप राजनीति कर रहे हैं इस मामले। और दूसरी बात, 2000 करोड़ का मामला हो, 1000 करोड़ का मामला हो, 500 करोड़ का मामला हो, 100 करोड़ का मामला हो, या 5 लाख का ही मामला हो, हालांकि जो बरामदगी हो गई है वो अभी तक की बरामदगी जो है वो 80 लाख के आसपास है, 79,85,000। मान लिया कि 80 लाख का ही मामला है। भगवान राम को लूटा है ना आपने, भगवान राम के चढ़ावे में डकैती डाली है ना आपने। आपका प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? घर घर घूमे थे आप, आंदोलन किए थे आप, विनय कटियार जैसे नेता आंदोलन किए थे। आपका पहला दायित्व होना चाहिए कि उनको छोड़ो। कौन क्या कह रहा है? आपका पहला दायित्व होना चाहिए कि यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो, लेकिन आप इस दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ नहीं, हिम्मत थी तो नितिन नवीन का नाम लिख देते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे हैं 2 दिवसीय दौरे पर, और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर उन्होंने पहली बार शनिवार को बयान दिया। लखनऊ की धरती पर, अयोध्या से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, नितिन नवीन ने कहा जो हुआ वह गलत है। मतलब हुआ ना, तो जो हुआ वह गलत है, इससे जनता में गलत संदेश गया है, यह विपरीत परिस्थिति है और विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और एक बात और कही जा रही है, अब नितिन नवीन ने तो कह दिया, एक बात और कही जा रही है कि 15 जुलाई तक कार्यकाल बढ़ा था अंशु जी ट्रस्ट का। 15 जुलाई पर जब एसआईटी की जांच पूरी हो जाएगी तो एफआईआर में कुछ और नाम भी जोड़े जा सकते हैं। ये कुछ और नाम कौन होंगे?
चंपत राय के होंगे, अनिल मिश्रा के होंगे, गोपाल राव के होंगे, ये कुछ और नाम किन के होंगे? और जब इनके नाम होंगे तो फिर ये तो पूछा जाएगा कि बेंगलुरु में पैसा जाया जाता था, उसका सच क्या है? जो सोने के आभूषण है उसको गला के कहा जाता है कि सोने के बिस्कुट बना दिए गए, वो बिस्किट कहाँ है? किसके पास पहुंचे हुए बिस्किट? वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि पैसा सिर्फ इतने का मामला तो नहीं है, वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे। शायद सबको एहसास है कि इसके तार कहाँ तक जुड़ेंगे, इसलिए इस तरह की चिट्ठी लिखकर एक तरह से लोगों को अटकाने भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार हिंदू समाज भटकने को तैयार नहीं है, इस जी। बार सनातन समाज भटकने को तैयार नहीं है। सवाल तो पूछते रहेंगे कि जो हमने चढ़ावा चढ़ाया भगवान राम को, जो हमारा नहीं रहा, भगवान राम का हो गया। अरे आप हमारा लूटते तो चलिए एक बार मान भी लेते, आपने तो भगवान राम की संपत्ति को लूट लिया है, इससे बड़ा महापाप क्या होगा? नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था महापाप है, इससे बड़ा महापाप क्या होगा? दर्शकों से कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं कि भैया ये जो लेटर लिख दिया है वीएचपी के नेता ने, इस पर आप क्या कहेंगे? जी अंशु जी। जी, बिल्कुल। तो ये लोग तो यही सोच रहे हैं कि जितने भी हिंदू हैं वो तो हमारी मुट्ठी में है, वो तो बस हमारी ही बात पर चलेंगे, न खाता न बही, जो हम कहें वही सही। और जो कोई सवाल पूछ रहा है तो उसे डराओ भी, धमकाओ भी, चुप कराओ, क्योंकि भाई जो हम कहेंगे हिंदू समुदाय को वो वही मान लेगा। लेकिन अब आँख मूंद के रहने वाले हिंदू भी नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि वहाँ जो हिंदू बेरोजगार हुए हैं अयोध्या में इस वक़्त, बिल्कुल लोग आने बंद हो गए हैं, चढ़ावा खत्म हो गया है। वहां लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उसका रोजगार मारा जा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? गरीब लोगों के पेट पर जो लात मारी है वो आपने मारी है, आपके चोरों ने मारी है, आपकी इस चोरी ने मारी है। और वो हिंदू ही है जो उस कहा जाए कि उस लात का शिकार हो रहा है, उसके पेट पे लात मर रही है। उस हिंदू के लिए आप क्या करेंगे? ये बताइए। दर्शकों से एक बार फिर कहेंगे कि ये चोरी में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए या नहीं? और जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ अगर किसी तरह की कार्रवाई इस तरह की होती है उनकी आवाज दबाने के लिए, तो फिर क्या होना चाहिए? कमेंट करके हमें बताइए। और ये चर्चा पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। नमस्कार।